बड़ा बेइज्जती किसी का हो ही नहीं सकता जितना बेइज्जती मनीष कश्यप को हुआ। क्या आपको मालूम है कि बीजेपी के इतना प्रचार प्रसार करने के बाद भी मनीष कश्यप को नरेंद्र मोदी के स्टेज पर जाने के लिए नहीं मिला? क्या आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मंच पर थे उस मंच पर मनीष कश्यप को क्यों नहीं जाने के लिए मिला? माता सीता के शरण भूमि और लवकुश के ई भूमि पर हम सबके प्रणाम करतानी। राज्यपाल श्री राजेंद्र अर्लेकर जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी नित्यानंद राय जी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, राज्य सरकार में मंत्री वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी जी, संतोष कुमार सुमन जी, सांसद संजय जायसवाल जी, राधा मोहन जी, सुनील कुमार जी, रमा देवी जी, सतीश चंद्र दुबे जी, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, बस करिए मोदी जी, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना महारथियों का नाम लिए, इसी शुभ मुंह से, इसी शुभ वाणी से हमारा मनीष भैया का कम से कम एक बार नाम ले लिए होते तो हमारा मेहनत सफल हो जाता, हम धन्य हो जाते कि मनीष भैया भी हमारा कहीं से सांसद बनेगा। लेकिन हमारा मेहनत पर पानी फेर दिए मोदी जी। अभियों से मनीष भैया का नाम ले लीजिए एक बार। हाँ तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं उमेश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के बेतिया में आए हुए थे। कई सारी योजनाओं पर चर्चा करने वाले थे, कई सारी योजनाओं का उद्घाटन करने वाले थे, बेरोजगारी के बारे में बात करने वाले थे, रोजगार के बारे में बात करने वाले थे। नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे, बहुत सारे लोगों का भीड़ वहां पर जुटा हुआ था। बहुत सारे लोग दूर दराज से नरेंद्र मोदी को देखने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अब देश का प्रधानमंत्री जी का लोकप्रियता इतना है कि उनको देखने के लिए कौन नहीं जाएगा। मोदी जी को देखने के लिए, मोदी जी का भाषण सुनने के लिए कौन नहीं जाएगा। तो नरेंद्र मोदी को आने की खुशी में उनकी बहुत विशेष प्रकार की तैयारियां किया गया था, विशेष प्रकार का आयोजन किया हुआ गया था और विशेष प्रकार की अलग अलग तैयारी किया गया था। वहां पर भीड़ जुटाने के लिए बहुत दिनों से बहुत तरह से प्रचार प्रसार किया गया था। डिजिटल मीडिया के द्वारा, यूट्यूबरों के द्वारा, पेपर के माध्यम से ये प्रचार प्रसार किया गया था लोगों को वहाँ बुलाने के लिए। विशेष अलग अलग प्रकार की तैयारियां किया गया, लोग के कैसे बुलाना है, किस गाड़ी से बुलाना है। छोटे गांव के छोटे छोटे कस्बों से, शहरों से लोगों को अनेक सुविधाओं के द्वारा बुलाया गया था। कहने के लिए मिल रहा है कि इतना भीड़, इतना एक रिकॉर्ड हो गया, इतना पब्लिक वहाँ पर आया। पब्लिक को जुटाने के लिए अहम योगदान बिहार के एक मशहूर पत्रकार, बीजेपी के मशहूर चाटुकारिता करने वाला पत्रकार, बीजेपी के दलाली करने वाला पत्रकार मनीष कश्यप के द्वारा विशेष प्रकार के प्रचार प्रसार किया गया। मनीष कश्यप के बारे में विशेष प्रकार के प्रचार प्रसार करके, लोगों को रिक्वेस्ट करके, निमंत्रण देके वहां पे बुलाया गया था। मनीष कश्यप को विश्वास था, मनीष कश्यप के चाहने वालों को विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी जब आएंगे बिहार में तो मनीष कश्यप के द्वारा फूल माला से उनका स्वागत किया जाएगा। मोदी जी आएंगे तो मनीष कश्यप को मोदी जी के स्वागत में कुछ भाषण करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मनीष कश्यप के चाहने वालों को मानना यह भी था कि नरेंद्र मोदी जी जब आएंगे तो नरेंद्र मोदी जी के बगल वाली कुर्सी पर मनीष कश्यप को बैठाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मनीष कश्यप को यह भरोसा था, मनीष कश्यप को विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी जब आएंगे तो लोकसभा का टिकट मनीष कश्यप को घोषणा करेंगे कि मनीष कश्यप तुम इस जगह से चुनाव लड़ो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मनीष कश्यप को इतना चुनाव प्रचार प्रसार करने के बाद भी, लोगों को इतना रिक्वेस्ट करके बुलाने के बाद भी मनीष कश्यप को मंच पर जाने के लिए नहीं मिला। मनीष कश्यप को नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए नहीं मिला। मनीष कश्यप को इससे बड़ा बेइज्जती हो ही नहीं सकता। मनीष कश्यप को इससे बड़ा बेइज्जती हो ही नहीं सकता कि जो मनीष कश्यप लोगों को बुलाया, निमंत्रण करके बुलाया, रिक्वेस्ट करके बुलाया, खुद मनीष कश्यप को उस मंच पर जाने के लिए नहीं मिलता है। मनीष कश्यप को चाहने वालों को यह भी मानना था कि अगर मनीष कश्यप को कहीं से टिकट मिलता है तो मनीष कश्यप में योग्यता है, मनीष कश्यप उस काबिल है कि वो कहीं से भी चुनाव जीत सकता है। लेकिन बीजेपी को इतना भरोसा है कि मनीष कश्यप को टिकट देके कुछ फायदा नहीं है, वो टिकट बेस्ट चला जाएगा, मनीष कश्यप उस काबिल नहीं है। इसलिए मनीष कश्यप को नहीं स्टेज पर आने दिया गया, नहीं मनीष कश्यप को मोदी जी का स्वागत करने दिया गया। मनीष कश्यप को यहाँ तक कि एक शब्द कोई नाम भी नहीं लिया। बीजेपी के इतना सांसद, इतना मंत्रीगण जो मंच पर आए हुए थे, इकट्ठा हुए थे, किसी के द्वारा मनीष कश्यप के बारे में एक शब्द भी नाम नहीं लिया गया।
वही मनीष कश्यप जो बीजेपी लगाए रखता है, बीजेपी के द्वारा जबरदस्त झटका उसको दिया गया। बीजेपी के द्वारा 440 वोट का झटका मनीष कश्यप को दिया गया। आज मनीष कश्यप उस भाषण का, उस सभा का एक शब्द अपने जबान पर क्यों नहीं ला रहा? क्यों मनीष कश्यप उस सभा का नरेंद्र मोदी जी का चर्चा उसके बाद नहीं किया? क्यों मनीष कश्यप उस सभा में नरेंद्र मोदी जी आके क्या बोले, बिहार के लिए क्या बोल के गए, क्या घोषणा करके गए, अपने वीडियो के माध्यम से क्यों नहीं बताया मनीष कश्यप? इसलिए कि मनीष कश्यप को कहीं से टिकट नहीं मिला, इसलिए कि मनीष कश्यप को उस मंच पर नहीं बुलाया गया, इसलिए कि मनीष कश्यप को नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तो शब्द नहीं बोलने दिया गया, नहीं माला पहनाने दिया गया। तो आज का वीडियो हमारा यह कैसा लगा? मनीष कश्यप को अगर चाहने वाले हैं तो भी, मनीष कश्यप को नहीं चाहने वाले हैं तो भी, अगर इस वीडियो से सहमत है तो एक लाइक मार दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बोलिए कि आपको मनीष कश्यप के प्रति क्या दिमाग में है, आप क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं बिहार में, वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।